चीत की जो कि पाकिस्तान ने किस तरह से उन्होंने मिज़ाज के हवाले से बात की कि उन्होंने किस तरह से बनाया था। उसके बाद जो डॉक्टर समर मुबारकमंद है वो आए टीवी पर, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेसिकली कहा कि वो जो नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि वो गलत है। आप उन मीटिंग्स का हिस्सा होते थे जब ये सारी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही थी, आप इस पर क्या कहेंगे? और वो जो उस दिन नवाज शरीफ साहब की बातचीत थी उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उनको पब्लिक में बयान किया, लिहाजा गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए उन पर, और ये सारी जो आज गद्दारी की तहरीक चल रही है वहीं से शुरू हुई। लेकिन एक तो बात यह है कि जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी हैं वो पब्लिक डोमेन में है। मुझे नहीं समझ आती कि उसमें यानी कौन सा सीक्रेट है जो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। आप ही के एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर पर्सन, पता नहीं अब अभी मैं कैसे रेट करूं, माजी में कैसे रेट करूं, बहरहाल वो वाशिंगटन पोस्ट में लिख चुके हैं। मेरे तो बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, मुझे तो उन्होंने मेहरबानी कर लंदन में भी मिले मेरे स्टे के दौरान एक दफ़ा। तो उनका आर्टिकल है वाशिंगटन पोस्ट में 1998 में, एक नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है मई 1998 में। एक तो ये हो गई क्रूज़ मिसाइल की हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली जो मियां साहब ने बात की थी। तो फैक्चुअली इट इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी कि जी पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल को बनाया, या जो भी वो पूरी तफसील है कि जी हम उसको यानी गिर गया और हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। अब आ जाता है कि जी डॉक्टर समर मुबारकमंद की स्टेटमेंट बहुत ही अफसोस है, और मैं यानी वो एक प्रोफेशनल हैं, साइंसदान हैं, मैं उस हवाले से उनकी इज़्ज़त करता हूँ और मेरे साथ वो डील करते रहे हैं। तो चूँकि ये क्लैरिटी ज़रूरी थी कि एक तरफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे रहा है और उनको वैसे ही चुप रहना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ वो कैटेगोरिक उनको डिनाई कर रहे हैं कि जी ये गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया गलत बयानी का। तो असल में डॉक्टर समर झूठ बोल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हुआ था। अच्छा, ये मैटर जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे दरमियान, पिंडी की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, डॉक्टर किदवाई, जनरल मुशर्रफ किदवाई, जनरल किदवाई वो था जो क्लासीफाइड प्रोग्राम का इंचार्ज था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और कई साल रहे हैं वो, रिटायर होने के बाद भी डीजी एसपीडी भी रहे हैं वो। और ये लोग, ये दो साहिबान जनरल किदवाई और डॉक्टर समर, इन दोनों को मेरे पास, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना हूँ तो दिसंबर 98 में मेरे पास भेजा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री में जनरल मुशर्रफ ने कि जी वो पूछने आए थे। ज़ाहिर है चीज़ें वो अब चूँकि हो चुकी हैं पब्लिक, तो उन्होंने खाम में पंडारा आवाज़ खोला। तो अब ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, झूठ पर हमें सच बताना पड़ेगा, हक़ाइक़ आने पड़ेंगे अब। लेकिन सेंसिटिव चीज़ मैं भी नहीं बात करूँगा। तो मैंने मुझसे उन्होंने कहा जी कि सैंक्शंस लग चुकी थी, पाकिस्तान पाबंदियों का एटमी धमाके कर चुके थे। तो उनको कहा गया था हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम था वो लिक्विड फ्यूल के ऊपर था। पाकिस्तान ने काम शुरू किया था उस वक़्त यानी माजी करीब में सॉलिड फ्यूल के ऊपर काम, मिसाइल वही बेहतरीन है। जो लिक्विड फ्यूल है वो तो बिल्कुल इतना हेल्पफुल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि हमें बताया गया था आपके प्रेडिसेसर ने, यानी मुझसे पहले, कि जी 5 साल में हम फाइनेंसिंग करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इस सॉलिड फ्यूल के बेसिस के ऊपर जो प्रोग्राम है मिसाइल प्रोग्राम। तो मैंने उनको कहा कि आप 2 साल में करें। तो वो बहुत हैरान हो गए दोनों साहिबान। उनका वो पूछने आए थे कि चूँकि सख्ती है, पाबंदी है, तो अब कितना और हम इसको रीएडजस्ट करें, 5 साल या कितना करें। तो खैर उसने मुझे कहा कि हम तो, हमारा तो ख्याल था सर आप कोई 7-10 साल की बात करेंगे। मैं कहा नहीं, ये अगर दुनिया में कोई ग्लोबल कोई पॉलिटिकल चेंज आती है तो शायद हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि हम ये अपना काम ना कर सकें। तो उन्होंने कहा जी फिर पैसे। मैं कहा इट्स नॉट योर वरी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर आपको हम भरपूर रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक मेरी कंडीशन है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स। हो सकता है हम कहीं सजेस्ट करें कोई आपकी कैश फ्लो में या कोई सेविंग एलिमेंट या समथिंग। उन्होंने जाकर बड़े खुश हुए। उन्होंने ये दोनों हज़रात थे। मुझे अफसोस है या तो डॉक्टर समर मुबारकमंद की कोई अपनी याददाश्त कुछ कम हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा वो सारा प्रोसेस है वो कैसे भूल गए। तो मुझे अगले दिन जनरल मुशर्रफ का हॉट लाइन पे ग्रीन पे टेलीफोन आया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी कि ये
اپنا فائنانس منسٹر صاحب ہم گریٹفل, آپ نے بہت ہمیں انکریج کیا کہ 2 سال میں تو سنا کہ آپ نے میری ٹیم کو یہ کہا ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن دینی ہوگی ہمیں کہ جی آپ پیسہ کدھر خرچ کریں گے, کیا خرچ ہے پورا, یعنی تو آپ بتائیں جس دن آپ کہیں بسم اللہ آپ کا ارینج کرتے ہیں ایک دن کی پوری کلاسیفائڈ جگہ پہ وزٹ, تو میری پھر ایک دن کلاسیفائڈ جگہ پہ وزٹ ہوئی اور یہی سی ڈاکٹر سمر مبارک مند نے وہ سارا دن مجھے کنڈکٹ کیا اور انہوں نے ہی اپنی پوری ٹیموں کے ساتھ مجھے سب کچھ ایکسپلین کیا. اور اسی دن جس کو انہوں نے کہا کہ وہ تو جب گرتا ہے تو اڑ جاتا ہے, اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ جب آ چکا ہے ایک دفعہ امریکہ میں بھی لکھا جا چکا ہے, پاکستان میں بھی آ چکا ہے کہ جی ہم نے ایک ہمارے ہاتھ آ گیا تھا, وہ مس ورچولی جو بھی ہے ٹیکنیکل میں نہیں جانا چاہتا اگین سرٹن ریزنس کی وجہ سے, وہ میں خود اس دن اس کی ریورس شروع انجینئرنگ, بلکہ مجھے کہا کہ جی آپ آئے ہیں تو آپ اس کی ورچولی آپ بسم اللہ آپ سے کرتے ہیں. ہاں یہی تھا اس کام کا. تو میں پورا دن وہاں رہا, میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی, وہ وزٹرز بک آگ تو نہیں لگی ہوگی, وہاں میرے ریمارکس ہیں سارے دن کے, یا خدا کا خوف کریں ایسے جھوٹ بولیں کہ جو سسٹینیبل ہوں. تو وہ بالکل انہوں نے زیادتی کی ہے. میں جیسے کہا کہ میں ان پروفیشنل سائنسدانوں کی ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں. میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بھی میں نے ہمیشہ, چاہے ان کے اوپر جب بے پناہ پریشر تھا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرٹن پولیٹیکل ریزن سے تھا, میں ان کو اس وقت بھی میں ان کا احترام کرتا تھا. جن لوگوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے ان کو ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ڈیل کرنا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر وقار